Subscribe Explore by Narendra YouTube channel for latest videos। अहीर रेजिमेंट, वीर अहीर योद्धाओं की शहादत की कुर्बानी की मांग। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नरेंद्र यादव और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों एक्सप्लोर बाय नरेंद्र। दोस्तों आज हम अभी बात करने वाले हैं अहीर रेजिमेंट की। दोस्तों अहीर रेजिमेंट अहीर का मतलब है यादव। यदुवंशी परिवार की काफ़ी वर्षों पुरानी यह एक बात रही है कि यदुवंशियों परिवार के लिए, यदुवंशियों के लिए, यादवों के लिए, अहीरों के लिए, जिन्होंने इस वीर भूमि के लिए हमेशा से संघर्ष करते हैं, इन्होंने इतना संघर्ष किया, उनके लिए एक अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। ये मांग काफ़ी बार संसद में उठाई गई, कई बार वैसे जो ऑल इंडिया अखिल यादव महासभा है, ऑल इंडिया अखिल भारतीय यादव महासभा है, उसमें कई बार यह विषय चर्चा में आया, कई बार उन्होंने कोशिश की। यहाँ तक कि जो हमारे एक संगीतकार रवि यादव भाई जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सुंदर गीत भी गाया है, जय यादव जय माधव और अहीर रेजिमेंट उठो देश के भक्तों। तो इन सभी की मैं सराहना करते हुए और इन सभी की देखो, इनके वीर गाथा को हम भुला नहीं सकते। इनका पूरा हम अहीर रेजिमेंट क्यों होनी चाहिए, क्या हमारे जितने भी यादव परिवार, यदुवंशी परिवार के यादव भाई हैं, अहीर भाई हैं, उनकी बात को मानते हैं, माननी तो चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो कि ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश राज के अंदर काफ़ी सारी रेजिमेंट्स बनाई गई थी, जो कि किसी विशेष जाति, धर्म और समुदाय के ऊपर बनाई गई थी। यह जो रेजिमेंट्स थी, काफ़ी सारे डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट, ऐसे ही हमारे कई राजपूताना राइफल्स, जैकली, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, काफ़ी सारी ऐसी रेजिमेंट्स पहले भी बन चुकी हैं। तो उसी के लिए अगर वो रेजिमेंट्स बन सकती हैं तो हमारे यदुवंशी परिवार के लिए, अहीर भाइयों के लिए भी अहीर रेजिमेंट बन सकती है। इस पूरी बात का और इस पूरी मांग का हम विश्लेषण करते हैं। मेरी पूरा इस बात में, पूरी इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको क्या ये मांग है, क्यों ये मांग है, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। अहीर रेजिमेंट। दोस्तों रेजांगला की लड़ाई में अहीर कंपनी ने दिखाया था शौर्य, उसी के शहादत के लिए, उसी में जो अहीर जवानों ने शहादत कुर्बानी दी थी, उन्हीं के लिए यह मांग है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो मैं अहीर रेजिमेंट बनवाऊंगा, अहीर रेजिमेंट। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि क्या अब वो हमारे साथ अखिल भारतीय यादव महासभा के साथ नहीं है? क्या वो अभी नहीं इस पहल में, इस जो यह एक चल रही है पहल, उसमें शामिल अब क्यों नहीं हो रहे? अब वो कहाँ सामने, अभी भी उन्हें सामने आना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये मांग उठी और क्यों उठ रही है। आज़ादी से पहले कई जातियों व समुदाय में क्षेत्र आधारित पर ब्रिटिश शासकों ने इंडियन आर्मी में कई सारी रेजिमेंट्स बनाई थी और संसद में यह कहा गया कि ये जो भी जाति के आधार या समुदाय व क्षेत्रों के आधार पे रेजिमेंट बनी हुई हैं, उन्हें भंग नहीं कर सकते, भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसी आधार पर इसलिए अहीर रेजिमेंट की जो मांग है, इसका सूत्र यही है कि क्योंकि जाति के आधार पर रेजिमेंट्स पहले भी हैं, समुदाय एक विशेष क्षेत्र के आधार पर पहले भी बनी हुई हैं रेजिमेंट्स, तो क्या अभी अहीर रेजिमेंट्स नहीं बना सकते? अहीर रेजिमेंट का भी यह एक बड़ा सूत्र है। अहीर एक बड़ी संख्या में सेना में है, अहीर रेजिमेंट्स, इसीलिए से अहीर अपनी हर बार कुर्बानी दे रहे हैं, इसीलिए एक अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। और हमारे देश के अंदर एक रेजिमेंट है, वो एक परिवार की तरह होता है, जिससे मैं अपना परिवार मान के पूरी सर्विस उसमें करता है और उससे जुड़ा रहता है। इसी वजह से अहीर भाई जो भी हैं वो हमारी इस रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, कई सारी रेजिमेंट्स हैं जो कि
अंग्रेज़ों के ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई थी। सबसे पहले जो रेजिमेंट बनी थी वो मद्रास रेजिमेंट थी, जिसको सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद यह कई अलग अलग क्षेत्र, धर्म व जाति के आधार पे अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीयों के अंदर शासन करने और उनके अंदर एक टकराव डालने के लिए बनाई थी। दोस्तों, इसमें रेज़ांगला के 1962 भारत चीन युद्ध में जब हुआ था तो 18 नवंबर 1962 को 4 से 5 हज़ार चीनी सैनिकों को हमला किया और 120 अहीर कंपनी के सैनिकों ने उसका मुकाबला किया, जिसमें 114 शहीद हुए चीनियों के। और शैतान सिंह इस कंपनी के कंपनी कमांडर थे। एक सैनिक को उन्होंने वापस भेज दिया यह मैसेज देने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। शैतान सिंह को मरणोपरांत सेना का सबसे बड़ा सम्मान परिमल चक्र दिया गया और ये सारे सैनिक अहीर थे रेवाड़ी के। 62, 65 और 1999 कारगिल युद्ध तक पाक व चीन के साथ सभी युद्धों में अहीरों ने अपनी बहादुरी से सदैव स्वर्णिम गाथाएं लिखी हैं। मानवर आज़ादी से पूर्व अहीर योद्धाओं द्वारा विदेशी सल्तनतों के खिलाफ सदैव विद्रोही तेवर अपनाने के कारण से अहीर रेजिमेंट की 100 वर्ष पुरानी मांग को सदैव ठुकराया गया। महोदय, भारतीय सेना में जातियों व क्षेत्रों के नाम से 30 से अधिक राजपूत, जाट, सिख, मराठा, महार, डोगरा, कुमायूं, गढ़वाल, मद्रास आदि के नाम से रेजिमेंट हैं, परंतु अहीरों के नाम से नहीं है। महोदय, अहीरों का सेना में भर्ती को लेकर के एक विशेष प्रकार का जुनून होता है और देश का शायद ही अहीरों का ऐसा कोई गांव होगा जिसमें 2 अहीर नौजवान सेना में न हो। 1962 में चीन के साथ युद्ध में रेजांगला के युद्ध में भारतीय जवानों ने जिस साहस व वीरता की विश्वविख्यात अमर गाथा लिखी, उसकी मिसाल दुनिया में दी जाएगी। मानव रेजांगला के युद्ध में 14 कुमाई बटालियन के 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हुए थे और इन्होंने शहीद होने से पहले सदन के और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार से अहीर अथवा अहीरवाल नाम से रेजिमेंट गठित करने की मांग करता हूं। अहीर समाज इसके लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हरनाथ जी ने ये सदन में कई बार आवाज़ उठाई कि अहीरवाल क्षेत्र के लिए अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। यहाँ तक साथ ही में राव इंद्रजीत जी ने, जो कि अभी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यह मांग उठाई और यह पत्र जो कि आपके सामने ये लिखे हुए हैं, इसमें राव इंद्रजीत ने साफ कहा गया है कि जो 13 कुमाऊं की बटालियन थी और उसमें जो भी हमारे अहीर भाइयों ने जो रेजांगला युद्ध के अंदर और भी कई बार हमारे वीर भाइयों ने, अहीर भाइयों ने कई बार कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने यह साफ राव इंद्रजीत जी ने कहा है कि यह अहीर रेजिमेंट हमारे अहीर भाइयों के लिए मिलनी चाहिए। 1965 कारगिल युद्ध के अंदर हमारे जो योगेंद्र यादव जी हैं, उसके बाद राव तुलाराम जी ने 1857 की क्रांति के अंदर जो अंग्रेज़ों के साथ टक्कर ली थी, 1857 में राव तुलाराम जी व राव गोपाल देव जी जो यादव जी रेवाड़ी से अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया और उनके साथ एक टक्कर ली थी उनसे पूरा। अब कारगिल युद्ध के अंदर जब कारगिल युद्ध हुआ था LOC का 1999 में, जब हमारे योगेंद्र यादव जी जो कि एक यही अहीर भाई है, उन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। उन्होंने अपने LOC के ऊपर डटे रहे, अपना पराक्रम दिखाते रहे। वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सैनिक हैं और वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है, हमारे अहीर भाइयों के लिए एक प्रेरणा है कि इस तरह से हम सैनिक जब बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिक भाई, हमें अपने पराक्रम का हमेशा परचम लहराना चाहिए। अपने पराक्रम के लिए हमें हमेशा अपने वीरता का परचम देना चाहिए, वीरता का। अहीर कम्युनिटी ने भारतीय सैन्य बल में हमेशा ही अपने शौर्य वाली लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, कैसी भी लड़ाई हो, हमेशा अहीरों ने अपनी शहादत के लिए अपने वीरता का परचम लहराया है। तो इनको यह रेजिमेंट क्यों नहीं। यह वह पवित्र स्थान वीर अहीर धाम है जहां 18 नवंबर 1962 में
120 अहीर भाइयों ने सैनिकों ने चीनी सेनाओं से टक्कर ली थी चोसुरुल के एयरफील्ड को बचाने के लिए। अब वीर अहीर भाइयों की यही मांग है कि या तो भारत में जितनी भी पुरानी रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों ने जाति किसी विशेष धर्म या क्षेत्र के नाम पे रखी थी उनको बदल दिया जाए, या तो अहीर रेजिमेंट को स्वीकार कर लिया जाए। हर किसी को दिखाना चाहिए। हमारी गुजरात की द्वारिका नागरे में आकर के बसे थे। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो गुजरात द्वारिका की धरती है, हमें आपके प्रति प्रेम जगना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रभक्तों और क्रांतिवीरों के हौसलों और समर्पण की साक्षी रही है। ये भूमि गुलामी के लंबे कालखंड से लेकर आज तक राष्ट्र रक्षा और मां भारती की सुरक्षा में समर्पित वीरों को पैदा करने वाली मिट्टी है ये। इस भूमि ने राव तुलाराम जैसे क्रांतिवीर दिए हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। रेवाड़ी की इस पावन धरा से मैं पूरे अहीरवाल को, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के त्याग, तपस्या और बलिदान को मैं सर झुका करके नमन करता हूँ। मोदी जी ने भी इस अहीरवाल क्षेत्र, इस भूमि को वीरों की भूमि कहा है, अहीरवाल क्षेत्र को, और यही अहीर भाइयों की मांग है और कुछ नहीं। उन्हें अपना हक सिर्फ इतना चाहिए, उनके शहादत का हक चाहिए उन्हें। देश की जनता और हमारे जितने भी हमारे सभी हिंदू भाई और जितने भी हमारे ऑल इंडिया यादव महासभा के जितने भी सदस्य नागरिक, जितने भी भाई बंधु यदुवंशी परिवार से हैं, उन सभी को एक बात और ध्यान में रखनी है कि भाइयों, हमारे देश की अखंडता, एकता को हमें खराब नहीं करना है। उसकी कहीं भी राष्ट्रीय सुरक्षा की हानि नहीं होनी चाहिए। हमें सबको एक उसमें समाज में एक उसमें बंध के रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि किसी एक जाति विशेष या किसी एक उस छोटी बात पे हमें कुछ ऐसा ना अपने देश में को नुकसान नहीं पहुंचाना, जिससे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे भारत देश के वैसे ही बहुत विरोधी देश और कंट्रीज़ हैं और जो कि भारत पे चारों तरफ से नज़र गड़ाए हुए हैं कि कब भारत की कुछ उसमें तनाव आए, कब भारत को कुछ वो हो और हम लोग नुकसान पहुंचा सके। तो आप सभी से विनम्र ये निवेदन है, सब एक मिलजुल कर रहिए और जो फैसला है मांग उठा सकते हैं, जो भी करना है, जो भी फैसला सरकार ले या हमारे देश के जितने नागरिक ले, वो बहुत ही अच्छा ही फैसला लें और सभी यह जो एक मांग है इसमें पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रास्ते की तरफ बढ़ें। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मांग को स्वीकार करें।